परम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम ततिसाय। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सारे। जिनकी परजल परासिता, हंसे उतर गए पार। नमो जर पर ब्राह्मी को, नमस्कार सब संत। जन सावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुरु सावल भगवन। जन वीरम की वंदना, अनंत कोट निज सन। शरणो सत्य गुरु दयाल को, मुखेर हरिनाम। नित व्रत संगत साधकी, आजीवन मुगत सुखी राम। वारे वारे विनती करूं, वारे वार परिणाम। सत्य गुरु राम निवास की, चरण कमल विश्राम। सब धरती कागज करो, सवन कलम कटाई। सात समुद्र स्याही करूं, श्री गुण लिखो न जाए। सब धरती कागज करूं, सवन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, श्री गुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सदगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि सदगुरु वीरेंद्रदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। सदगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामतनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सदगुरु दरियावजी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। वीडियो के थ्रू सुन रहे समस्त रामसनी भक्तगण, मंचस्थ विराजमान संत, प्यारे प्यारे बच्चे, माताएं बहनें, हमारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। वापजी महाराज के द्वारा रचित चाणक्य कांग है, बड़ा ही मार्मिक ज्ञान है। चाणक्य अंग में बाबूजी महाराज वेदों का बखान कर रहे हैं। उन चारों वेदों का बाबूजी महाराज ने निचोड़ बताया है एक नीति के थ्रू। बाबूजी महाराज के कहने का जो डेफिनेशन है, जो बाबूजी महाराज चाणक्य को परिभाषित कर रहे हैं कि क्या है बाबूजी महाराज एक्चुअल में क्या प्राणी को परोसने का बाबूजी महाराज ने प्रयास किया। वो कौन से मोती बाबूजी महाराज
विखोरना चाहते हैं, बाबूजी महाराज साखी के माध्यम से डिफाइंस कर रहे हैं कि ऋजग इजुर श्याम अर्थ वन सोई और चार वेद को भाया मोक्ष मोगत की खेल विचारी पशु वेद दिखाया। कितनी सुंदर बात बाबूजी महाराज फरमा रहे हैं। ऋजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद कहलाते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं जो इन वेदों से मोक्ष बताता है, जो ये बात कहता है कि वेदों में मोक्ष है, वो पशु के समान है। अथर्ववेद चार वेद कहलाते हैं, जो इन वेदों से मोक्ष बताता है वो पशु के समान है। अरे बाबूजी महाराज समझा रहे हैं, वेद तो सृष्टि रचना के लिए बनाए गए हैं। वेद कोई मोक्ष के लिए थोड़ी बनाए गए। वेदों का श्रृंगार, वेदों का निर्माण, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने के लिए वेदों का निर्माण किया गया। अरे श्रोता वक्ता पंडित जोशी बोले रया जग माही, डाला पान फूल मत सेवे गुड़ बीच गम नाही। सुनने वाले, बोलने वाले, पंडित, जोशी, ये सब करनियों से फलों की प्राप्ति को प्रदान देते हैं। यही जगत में भूलना है। देवता व अवतारों की भक्ति करना, डाल या फल फूल सेवन करना है। पार ब्रह्म की ब्रह्म पद के ज्ञान को प्राप्ति होना ही गौड़ बीज गम नहीं है। अरे बाजी देख जगत सब भोले, धन ले गांठ चढ़ावे और जन सुख राम बोध बिन मोरख वादी नाम सरावे। बाजीगर की बाजीगरी देखकर सारा संसार भूल रहा है। ग्रह का धन चढ़ाता है, अपने घर का धन ला करके बाजीगरों को लुटा देता है। महाराज साहब फरमाते हैं, बुद्धि के बिना मूर्ख बाजीगर की सराहना करते हैं। ऐसे ही सब संसार परमात्मा की रची सृष्टि सब झूठी है। वापजी महाराज प्रमाण दे रहे हैं कि रची हुई सृष्टि सब झूठी है, इसमें होकर के इसको सत समझता है। अरे इसी में रह करके तू यही मान लेता है कि मैं यहीं रहूंगा, अत्ते ही मारे को रहना, उत्ते नहीं जाना है। अरे मैं तो अमर होकर के आया, इतने ही मारे को रहना है। अब ये तो सबसे बड़ी भूल कर रहा है। इसको बनाने वाला सत्य है, उसको नहीं तू जानता। पत्थर मूर्ति कोरे रे अणदिवल में मेले, बेही पूजन जाए रे कह तो हुए जो बेल। हाथाली वायना पूज नर नर जावे, और मकड़ी मांडे जाल रे उलट फिर मही बंधावे। कितना सुंदर बाप जी महाराज उपमा दे रहे हैं। पत्थर की मूर्ति खड़कर उसे मंदिर में रख दी,
और रखने वाले भी स्वयं पूजा कर प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा करना। उन्हें अपने हाथों से ही बनाया, उस मूर्ति का निर्माण अपने हाथों से किया और कहा हमारी रक्षा करो। सभी स्त्री पुरुष पूजा उसको पूजा करते हैं। जैसे मकड़ी मुंह से धागा निकाल करके जाला बनाती है और दूसरे जीवों को फंसाने के लिए खुद ही फंसकर प्राण त्याग देती है। कितनी सुंदर तरीके से बाबू जी उपमा देकर के समझा रहे हैं। यो संसार रे देव सब मंड पाए, हाथा कर्म कमाए रे फिर वक्तन को आए। धरिया घड़िया देव रे सबन घर बस होए, छिन पल कर तो श्रेष्ठ रे वसम चरण सब कोई। कितनी सुंदर बाप जी महाराज बात समझा रहे हैं। पत्थर की मूर्ति बाप जी महाराज समझा रहे हैं। इस तरह संसार भरम रहा है। देवताओं ने ये सारी मान बनाई और उसमें सभी तरह की भक्ति के साधन बताए, परंतु गलत कर्मों के कारण वापस जन्म में आता है। परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को धरा तथा बाप जी महाराज समझाते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों को बनाया। वो चाहे तो सारी सृष्टि को क्षण भर में भस्म कर सकते हैं, वह बना सकते हैं। इस धरा पे उन तीनों को भेजा। पल में करे पैदा से रे, छिड़कों में सब संहारे, योगणिया सब घाट रे, सकल अनगढ़ के सारे। एक पल में सारी सृष्टि को पैदा करने, एक क्षण में सबका संहार कर देता है। एक पल में संपूर्ण सृष्टि की रचना करना, एक पल में संहार करके मिटा देना, ऐसा ही सब बनाए हुए आकार उस अनगढ़ परमात्मा के बस में है, उस पार ब्रह्म परमात्मा के बस में है। अरिश्रिगुण नामे अनंत रे, ताई गिनती नहीं जाने, ब्रह्म एक निर्धार रे, ताई को नहीं पिछाड़े। दे लग साचा नाम रे, पूजे शिव तन सोए, वृक्ष बिना क्या छाए रे, जन्मों रख नहीं हुई। गेड़ो भांज मिटावियो, कहा नाम कहे कोई, देह पड़ा सुख राम के, सब नाम में होई। कितनी सुंदर बाप जी महाराज बात समझा रहे हैं। श्रीगुण यानी आकार के अनंत नाम हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। ब्रह्म का नाम एक है, वो निराधार है, उसको नहीं पहचानते यानी नहीं जानते। तब तक शरीर है, तब तक ही नाम सच्चा था। जब शरीर की पूजा सेवा होती थी, व्रत के बिना छाया कैसे होती है? अरे मूर्ख नहीं होती। बाप जी महाराज समझाते, जब गहना था उसको गिराकर मिटा दिया, तब उसका क्या नाम कहोगे? जब शरीर नहीं रहता तब सभी नाम मिट जाते हैं। अरे शरीर है तभी तो तू भजन कर सकता है, शरीर बात थोड़ी कुछ कर सकता है।
गौ बिछाणियों मर रहो क्यों मरो लोय ज्ञान समझ बिन वारी तुमर चाटे जोई। गाय का बच्चा अगर मर गया हो, उसके पास नकली बना करके रख दो, गाय समझ से शून्य है, उस वास्ते देखो वो उसको चाट रही है। बालक के तासंग में कर जग को ख्याल खान पान सब बिसरे रम क्या हो न्याल। बालक कितने ही साथ खेलते हैं, संसार का खेल खेलते हैं, खेलते वक्त वह खाना पीना सब भूल जाते हैं, लेकिन वो खेलकर क्या न्याल होते हैं, यानी उन्हें क्या फायदा होता है। काट पुतली मांड कर नार संग ले सोए सुरगुणे मसुको राम जी तम फेर ना कोई। लकड़ी की पुतली यानी स्त्री बना करके उसे साथ लेकर सोते हो, परंतु उससे संतान नहीं होती है, ना ही सेज का सुख मिलता है। ऐसे ही श्रवण की जो उपासना करने वाले हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस बात में कोई फेर नहीं है, यानी झूठी नहीं है। सूक्ष्म वेद बिन भेद रे गत पंडित नहीं होई चाले हाल नर नार रे ज्ञान सभी को होई। परमात्मा में मिलने के ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। परमात्मा के मिलने के ज्ञान को सूक्ष्म का वेद कहते हैं। सूक्ष्म वेद के वेद का पंडितों को ज्ञान नहीं है। जो पंडित हैं उन पंडितों को सूक्ष्म का जो वेद है वो ज्ञान नहीं है। जो पंडित जी बताते हैं जनता उसी को मान करके चलती है। हिल में ले रहे हजूर और न्यारी नहीं सूझे परदेसी की बात रे आंड परदेसी बूझे। जो जगत में ज्ञानी व पंडित जी बताते हैं उसी को मान करके भक्ति करते हैं। उनको उस पद में मिलने का नहीं सूझता। जैसे एक परदेसी से दूसरा परदेसी कोई बात पूछता है तो वो क्या बताएगा। कहा कहे उड़ देश की सुख संपत्ति वो आए पंडित संग सुख राम जी रयो जगत उलझाए। इन पंडितों को उस देश के सुख का मालूम नहीं है। ये जो पंडित हैं इन पंडितों को उस देश के सुख को मालूम नहीं है, फिर भी जगत उनसे कल्याण समझता है। दाल दरी डिग जाए रे अन्न धन घर किया नारे उधारे जाए रे काधन का डर दिया। कोई गरीब वर्गी स्त्री ने निर्धन का घर किया, अब वो उधार लेने के लिए जावे तो कभी भी अपने धन का डर नहीं बता सकती। अंधे अंधो लारे
संग होई, त्रिया महेरी संग रे, काजे गो नहीं कोई। अंधा अंधे के साथ, लंगड़ा लंगड़े के साथ, स्त्री स्त्री के साथ रहने से किसी का कार्य सिद्ध नहीं होता। कितनी सुंदर बात बाप जी महाराज समझा रहे हैं कि अंधा अंधे के साथ रहेगा, लंगड़ा लंगड़े के साथ रहेगा, स्त्री स्त्री के साथ रहेगी, तो किसका कार्य सिद्ध होगा? किसी का नहीं हो सकता। दिनो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन